नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है 2 साल की सरकार 3 साल का प्लान। तो क्या है पूरा मसला, पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर सीधे चलेंगे डिबेट की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि सरकार अपनी प्लानिंग तैयार कर रही है और प्लानिंग तैयार करने का सबसे बढ़िया काम यही है कि कहीं भी ऐसा लगे कि ये सेक्टर इज मच नीडेड वन, तो सबसे पहले आप वहाँ शुरुआत करिए और वहाँ से आगे बढ़ चलिए। और डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरह कमर कस के अब उसी फॉर्म में पिच पर बैटिंग करने के लिए तैयार है, जिस तरह आज हमारे रणबांकुरों ने रायपुर की पिच पर स्टेडियम में वहाँ ज़बरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। तो चलिए, शुभकामनाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को। तो पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और फिर चलेंगे डिबेट की तरफ। आमतौर पर फील्ड में नजर आने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बुधवार को पूरा दिन वल्लभ भवन में बीता। वो एक के बाद एक विभागों और उनके मंत्रियों के 2 साल के कामकाज की समीक्षा करते रहे। समीक्षा के दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए। इन समीक्षा बैठकों में सरकार की योजनाओं की प्रगति और फॉरवर्ड प्लान पर चर्चा की जा रही है। समीक्षा के दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जहां उन्होंने निजी अस्पतालों में जबरन की जाने वाली सर्जरियों को लेकर कड़े निर्देश दिए, तो वहीं सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान डिफाल्टर किसानों को बड़ी राहत दी। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि जो डिफॉल्टर किसान है वो भी रेगुलर लिस्ट में आ जाएं। उसके लिए हम जल्द से जल्द एक ओटीएस की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लेके आ रहे हैं। जाहिर है पूरी कवायद सूबे में अच्छे गवर्नेंस की स्थापना के मकसद से की जा रही है। मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर नजर कहीं न कहीं उन्हें उनकी जवाबदेही के प्रति सतर्क रखेगी, तो वहीं भविष्य का प्लान सूबे में विकास की गति को बनाए रखेगा। हालांकि कांग्रेस को ये पूरी कवायद एक इवेंट ही नजर आ रही है। समीक्षा करनी चाहिए, अच्छी बात है, पर एक एक विभाग की समीक्षा कम से कम 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे सारे अधिकारियों को बैठे इसमें क्या पाया, क्या खोया, अलग अलग प्रदेशों में इस विभाग में क्या अच्छा काम हो रहा है, उसकी क्या इनोवेशन हो सकते हैं, ऐसे करके कोई नई प्रोग्रामिंग बनानी चाहिए। एक विभाग बनाना चाहिए सीएम ऑफिस में कि हर विभाग का इस तरीके से मूवमेंट बने कि जहाँ से अच्छी योजनाएं हम कैसे लेके आए, हमारा करप्शन कैसे रुके। तो आधे घंटे में ये संभव नहीं है। अगर आधे घंटे में वो कर रहे हैं तो लीपापोती। अच्छा काम, फिर उसकी अच्छी मॉनिटरिंग और रिव्यू किसी भी सिस्टम को पुख्ता बनाने के लिए जरूरी है और बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में इस पर खूब काम किया है और ये कवायद कहीं न कहीं उसे एंटी इनकम्बेंसी से भी बचाती रही है। वहीं वो ऐसा करके देश की सियासत में एक नया मॉडल तैयार करने में भी सफल रही है। तो अब जिस मोड पर हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वो मोड है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस और सिर्फ परफॉर्मेंस। मीटिंग्स, उनमें मध्य प्रदेश के ऑलराउंड डेवलपमेंट का एक प्लान, अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें, नवाचारी यानी नए तरह के प्रयोग और उनके साथ, क्योंकि अब चुनाव का काउंटडाउन टिक 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 करके शुरू हो गया। हमारे सवाल देख लीजिए। 2 साल के कामकाज की समीक्षा सरकार का सुशासन की तरफ एक कदम है। कामकाज की समीक्षा से मंत्री अपनी जवाबदेही के प्रति सतर्क होंगे। सरकार का फ्यूचर प्लान उनके लिए रोड मैप का काम करेगा। ये हमारे 3 सवाल हैं और निश्चित तौर पर अभी वो बिल्कुल राइट टाइम है कि सरकार कमर कस के आगे बढ़ेगी। तो जिस तरह का एक आप कह सकते हैं कि बैक सपोर्ट है बीजेपी को, तो निश्चित तौर पर ये उसकी चुनावी संभावनाओं को काफ़ी बेहतर कर सकता है 2028 के लिए। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं मनोज सैनी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, वो रहेंगे। दिनेश निगम त्यागी जी हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत है। प्रवक्ता कांग्रेस से हैं जितेंद्र मिश्रा जी, उनका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अभय प्रताप सिंह यादव, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका बहुत स्वागत है। सबसे पहले त्यागी साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। किस तरह की कोशिशें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री
अब एक रोड मैप के साथ, एक प्लान के साथ सामने आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रोज़गार बढ़ाने और मध्य प्रदेश के लिए धन संपदा एकत्र करने के लिए तो वो जुटे ही हैं, लेकिन अब गुड गवर्नेंस की भी बात करें, तमाम और मुद्दों की भी बात करें, क्योंकि अब समय चुनाव की घड़ी टिक 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 बोलने लगी है। क्या कहेंगे सर? जी जी शरद जी, आप सही कह रहे हैं। और आमतौर पर हमेशा इस बात की कोशिश की जाना चाहिए और की जाती है, चर्चा भी की जाती है। कोई भी काम होता है तो उसकी समीक्षा होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, आगे का प्लान बनना चाहिए। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने अपने विभागों की समीक्षा शुरू की है तो उसमें वो इस बात पे चर्चा करते हैं पिछले 2 साल में क्या हुआ, इस बात पे चर्चा करते हैं क्या क्या विभाग ने नवाचार किए और आगे 3 साल की उनकी कार्य योजना की है क्या होगी, क्योंकि 3 साल बाद विधानसभा की चुनाव होना है। तो इन तीनों चीजों पर फोकस करके वो जो है बातचीत कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि इसके साथ में जोड़ दिया गया इससे कि किस मंत्री की क्या परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस के आधार पर आना जाना होगा, मंत्रियों का रहना न रहना होगा। लेकिन ये बहुत दूर की कौड़ी है, इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं रहती। मुझे लगता है अभी सिर्फ चर्चाएं। लेकिन जैसे अभी उनकी समीक्षाओं पे नजर डालिए, जैसे आज उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो बॉन्ड के बाद जो डॉक्टर हैं जिनको अपन पैसा देते हैं और आर्थिक मदद करते हैं, फीस देते हैं, तो इधर उधर चले जाते हैं, तो ये डॉक्टर मध्य प्रदेश में रहें, मध्य प्रदेश में काम करें, इसके लिए कोशिश की जाना चाहिए। वैसे भी हम मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोल रहे हैं तो डॉक्टरों की ज्यादा जरूरत है, अस्पतालों में जरूरत है, तो उनकी कमी न रहे, भर्ती किया जाए और जो बाहर के डॉक्टर हैं उनकी भी सेवाएं ले जाए, उनको अच्छा मान दे दिया जाए। जैसे ये जो सिजेरियन बहुत ऑपरेशन होते हैं, इसके लेकर एक चर्चा हुई, उन्होंने कहा इस पर रोक लगना चाहिए, सामान डिलीवरी होना चाहिए, सिजेरियन पे अंकुश लगना चाहिए। इसी तरह जैसे सहकारिता विभाग की उन्होंने समीक्षा की। सहकारिता विभाग में उन्होंने एक तो जो जिला सहकारी बैंकें हैं जिनकी स्थिति पुअर है, उनको आर्थिक मदद की 50-50 करोड़ की, उनको खड़ा करने के लिए। दूसरा उन्होंने कहा कि एक इनको सबको मिला के जो जिला बैंक है उनको मिला के एक बैंक बनाना चाहिए, उस दिशा में काम होना चाहिए कार्य योजना में कि एक बड़ा बैंक बना सके। बिल्कुल। तो जी, महिला बाल विकास की भी आज समीक्षा की जी, जी। आज उन्हें 6 विभागों की समीक्षा करना थी, 3 की कर पाए। खबर है कि वो दिल्ली चले गए, मतलब अचानक, और दिल्ली में जाके नड्डा जी से मिलना है और उनको जो कार्यक्रम होंगे। तो मुख्यमंत्री जी जो प्रयास कर रहे हैं कि 2 साल में हमने क्या किया, नवाचार क्या किए, आगे 3 साल क्या होना चाहिए, लेकिन 3 साल में क्या होना चाहिए, ये जो कार्य योजना बनाई जा रही है इसकी भी सतत मॉनिटरिंग होना चाहिए। निश्चित तौर पर सीएम की मेहनत में किसी कोई शंका नहीं है, खूब दौरे कर रहे हैं, खूब प्रयास कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए प्रयास कर रहे हैं, रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं, लगभग हर क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर दिखाई दे, ये सिर्फ बातें न रहे, सिर्फ भाषण रहे, इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मनोज, आप क्या इनपुट देंगे इसमें? काफ़ी विस्तार से दिनेश निगम जी ने अपनी बात रखी है, संक्षेप में एक आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। जी देखिए, सरकार का बहुत बड़ा फोकस इस बात पर है, जैसा आज की समीक्षाएं तो बताई उन्होंने, लेकिन सभी विभागों की समीक्षा के साथ मुख्यमंत्री ये चाह रहे हैं कि जहां जो बेहतर काम नहीं हुआ शरद जी, अगले 1 हफ्ते के बाद, कैबिनेट के बाद आपको कुछ बड़े निर्णय होते हुए दिखाई देंगे, तो उसकी तरफ सरकार बढ़ चली। और आप देखिए मुख्यमंत्री कितने संजीदगी से इस बात को ले रहे हैं। जैसे 5 विभागों की आज समीक्षा होना था, 3 की कर पाए। उसकी वजह ये थी कि दिल्ली में एनटीपीसी के जो चेयरमैन है उनसे मुलाकात होना था, और अभी मैं तस्वीर देख रहा हूँ, मेरे पास फोटो भी आ गई है, जिसमें 6000 करोड़ का नया निवेश नरसिंहपुर में एक नई इकाई शुरू होने जा रही। तो मतलब निवेश पर बहुत बड़ा उनका फोकस है, पर्यटन पर उनका बहुत बड़ा फोकस है, और वो ये चाहते हैं कि जो सरकार ने कहा, खासकर रोजगार की दृष्टि से, तो वो बहुत ज़्यादा। और एक बहुत अच्छी बात है कि 84,000 यदि आप देखिए कि सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन हुए हैं, खासकर हृदय के, तो ये एक बड़ी बात हो जाती, क्योंकि लोग प्राइवेट की तरफ भागते। तो वो ये चाहते हैं कि आम जनता के लिए सरकारी अस्पताल बने हैं। तो हेल्थ, एजुकेशन और निवेश तीनों पर बहुत बड़ा फोकस है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आने लगे हैं। आने वाले दिनों में कुछ जगह कार्रवाई होती भी नजर आई। जी, क्या कहेंगे जितेंद्र मिश्रा जी? जाहिर तौर पर कोशिशें तो चल ही रही हैं, विपक्ष का नज़रिया अपना नज़रिया है, क्या कहेंगे? जी मिश्रा जी। नहीं, देखिए शरद जी, बिल्कुल सही है। किसी भी मुख्यमंत्री को अपने विभागों की, अपने मंत्रियों की समीक्षा करने का अधिकार है और उसे करते भी रहना चाहिए। ये उनका संवैधानिक दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। मैं एक चीज मान के चलता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, तो जहां तक मेरा मानना है
कि सबसे पहले खुद के विभाग की समीक्षा करते, उसमें क्या कमियां हैं उनको प्रदर्शित करते और बताते कि हमने इन कमियों को हटा के ये सुधार किया है। तो मुझे लगता है कि उनकी कैबिनेट के मंत्रियों को भी लगता है कि मुख्यमंत्री ईमानदारी से अपने विभाग की समीक्षा कर रहे हैं और हमारे विभाग की भी समीक्षा होगी तो ईमानदारी से होगी। आज मुख्यमंत्री जी को देखिए शरद जी, कोई भी सरकार हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर, सरकार इसके लिए होती है। आप ये देखिए कि शिक्षा, अगर आपने सरकार कहीं फेल हो गई शिक्षा देने में तो निजीकरण हो जाता है और निजी स्कूलों में विद्यार्थी जाने लगते हैं। इसका मतलब सरकार फेल हुई है। स्वास्थ्य को लेकर के अगर आप स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे तो निजी चिकित्सक सर्जरी करने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपका ढांचा वो विश्वास जीतने में सफल नहीं हुआ है जिसकी वो कल्पना की जा सकती है, जिसकी उम्मीद होती है। तो उसी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी सरकार के कंधे पर आती है। अगर नहीं होता तो लोग अपने निजी गार्ड रखते हैं, निजी सुरक्षा व्यवस्था कर लेते हैं। तो 3 चीजों की जिम्मेदारी सरकार की होती है और इन तीनों की समय समय पर समीक्षा होना चाहिए, जो सरकार की तरफ से जनता उम्मीद करती है। अगर आप जरा भी विफल हो गए तो इन सब में निजीकरण हावी हो जाएगा। और आज मध्य प्रदेश में मैंने फिर कहा कि चूंकि गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, तो मध्य प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति, इस पर अगर पहली समीक्षा होती जी तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा संदेश जाता। अब दूसरी चीज आप ये देखिए, मुख्यमंत्री संवेदनशील है। मुख्यमंत्री को मालूम चला कि लैंड पुलिंग जो है ये किसानों की जमीन बर्बाद करने का काम है, किसानों की जमीन खींच लेने का काम है, तो उन्होंने रोक दिया। उनकी बड़ी कृपा हुई इस पर जो लैंड पुलिंग का मामला आया। दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि समीक्षा हो रही है, आज 3 की हुई, कल 3 की और होगी, लेकिन सवाल इस बात का समीक्षा करने के बाद कार्रवाई कब दिखेगी। जैसे दिनेश जी ने कहा कि अगर कार्रवाई दिखे तब तो हम ये मानेंगे कि कोई समीक्षा हुई, और नहीं तो सिर्फ कार्रवाई दिखेगी। आप ये देखिए कि आज विजय शाह को लेकर के चलिए कितने चल आरोप मैं लगे। लौटता हूँ, चिकित्सा सेकंड राउंड की तरफ आऊंगा मैं, लेकिन कार्रवाई तो होगी ही, होनी चाहिए भी। और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि बीजेपी का जो मौजूदा सिस्टम है वो डबल इंजन का सिस्टम है। और डबल इंजन का सिस्टम यही नहीं है कि खींच के गाड़ी को आगे ले जाए, गाड़ी में कहीं कोई रुकावट ना हो, पायलट और को पायलट के बीच में समन्वय बहुत बेहतर हो। इसके लिए सारे कागज़ और सारी फाइलें दिल्ली भी देखता है, संगठन के दिल्ली के मुखिया भी देखते हैं और मध्य प्रदेश के मुखिया भी देखते हैं। और फिर जहां कमी होती है, जैसा आपने कहा कि खुद मुख्यमंत्री को अपने, हो सकता है वो समीक्षा की गई हो या की जाने वाली हो, मीडिया के सामने आकर या विपक्ष के सामने ना आप अपनी बात कहेंगे कि मेरे भीतर ये प्रॉब्लम थी या ये चुनौतियां मैंने देखी हैं, और ना सरकार कहेगी। जी डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जी बोलिए, जवाब दीजिए। जी देखिए, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति जवाबदेही रही है और इसे सार्वजनिक तौर पर रही है और सार्वजनिक जीवन में है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विभाग बार समीक्षा कर रहे हैं कि जो जनता के हित में 2 साल में फैसले लिए हैं उनकी क्या स्थिति है, प्रगति है, और उनके सामने क्या दिक्कतें आई हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या लंबित मुद्दे हैं, और आने वाले 3 साल का क्या विजन है उस विभाग का। इसको देखते हुए जनता के सामने हमें जाना है और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी उस विजन के साथ काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकारें जनता के प्रति जवाबदेही रहती है और यही उनके काम करने का तरीका होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश का विकसित मध्य प्रदेश @2047 2047 का विजन 1 नवंबर 2025 को 70वें मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर रखा था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के जो उनका विजन है उसमें योगदान करते हुए प्रदेश भी, राज्य भी अपना उसमें भूमिका निभा रहा है। और आज जिस तरह के विभागों में जो उन्हें सुधार की आवश्यकता पड़ी, जो उन्हें चाहे सहकारिता विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, उन्हें तुरंत निर्देश दिए और उन पर अमल शुरू हुआ। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरी तरह जनता के प्रति जवाबदेही है। इसलिए लगातार वो विभागों के साथ बैठते हैं, अफसरों से बात करते हैं, मंत्रियों से बात करते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या जो है समाधान और सुझाव आपके हैं, उनको लागू करने में तुरंत जो है अपना सहयोग करते हैं। अक्सर होता रहा है कांग्रेस की सरकारों में कि मंत्रीगण अपनी अलग दिशा में चलते थे, मुख्यमंत्री वहां कांग्रेस की अलग दिशा में चलते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरा तंत्र मिलकर
जनता के लिए जवाबदेह है, जनता के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। जी त्यागी साहब, महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार चलती है, अच्छे से चलती है, लेकिन एक मैसेजिंग भी नीचे तक जानी चाहिए कि परफॉर्मर मिनिस्टर्स कौन हैं, परफॉर्मर्स ब्यूरोक्रेट्स कौन कौन से हैं, और इसी तरह जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वो कौन है। भले ही आप एक्शन मत लीजिए, लेकिन अगर ये नाम भी पब्लिकली चर्चा में आ जाते हैं कि इनको लेकर मध्य प्रदेश और दिल्ली खुश नहीं हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सीखने का एक अवसर या अपने को बेहतर करने का एक अवसर न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत है, तो वो मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब आने वाले वक्त में, जैसा हमने देखा कि कैबिनेट रीशफल बीजेपी केंद्र की इकाई और राज्यों के समन्वय से वो कैबिनेट रीशफल के ज़रिए एक बड़ा संदेश देती है, और इसमें वो बहुत हद तक ये भी नहीं देखती कि किसे क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। क्या आप देखते हैं कि अभी नहीं तो 6 महीने बाद या 1 साल बाद मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुछ आपको नज़र आता है? जी बिल्कुल शरद जी, आप ठीक कह रहे हैं कि जो समीक्षा के साथ मंत्रियों का परफॉर्मेंस जुड़ा है, हम आप उनके नाम भले न लें, उनकी चर्चा भले न करें, लेकिन कौन मंत्री कैसा काम कर रहा है, कितना पब्लिक से जुड़ा है, कितनी उसके विभाग में पकड़ है, कितने उसने विभाग के अफसरों के साथ समन्वय बन के काम कर पा रहा है, ये चर्चाएं आमतौर पर रहती हैं, अधिकारियों की भी, मंत्रियों की भी। जिन मंत्रियों और अधिकारियों की नहीं बनती है वो भी सामने आ जाता है, और ये सरकार के लिए ठीक नहीं होता। सरकार के लिए तो यह है कि सारे मंत्री, सरकार, अधिकारी सब मिलकर समन्वय से काम करें, तभी काम होता है। तो जैसे दूसरे प्रदेशों में हुआ है कि जैसे एक जगह गुजरात में तो पूरा मंत्रिमंडल का इस्तीफा ले लिया, कहीं कुछ ले लिए, कहीं कुछ हटा दिए। तो ये मुझे लगता है कि अभी जो समीक्षा हो रही है, 2 साल का कार्य बता दिया, 3 साल की कार्य योजना बना ली। मुझे लगता है चर्चा भले होती रही रिसफल की जल्दी, लेकिन 6 महीने का समय दिया जाएगा। इन समीक्षाओं के बाद 6 महीने में देखा जाएगा जो कार्य योजना बनाई गई है उसमें कितना अमल हो रहा है, कितना अमल नहीं हो रहा है, जो मंत्री है वो उसकी विभाग में कितनी पकड़ है, अधिकारी के साथ कितना तालमेल है, पब्लिक के बीच में कितना काम हो रहा है, पब्लिक के बीच उसकी इमेज कैसी है। इसके बाद ये सब आपको रिसफल में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि भाजपा की सरकार को जैसा बहुमत मिल रहा है, जैसे वो चुनाव जीत रही है, तो उसकी चिंता अपने मंत्रियों पर भी है। जैसे एक मंत्री का भी जिक्र आया था, एक चर्चा आई कि एक घटना हो गई, एक बोल दिया, कोर्ट तक ने संज्ञान ले लिया, लेकिन भाजपा ने या सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ऐसे कई मामले आ जाते हैं कि मंत्री चर्चा में आते हैं, उनकी आलोचना होती है, लेकिन भाजपा और सरकार कहीं ना कहीं उनको बचा लेती है। मुझे लगता है बचा अभी भले लेती हो, लेकिन भाजपा में ठंडा करके जो है खाने की एक आदत है। आप कई मसलों में देखेंगे कि अभी कुछ नहीं हुआ तो बाद में कुछ हो सकता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। और तो ये सब भाजपा के पास है, रिकॉर्ड में है, और जब भी रिसफल होगा तो हो सकता है इन सब के रिजल्ट, जवाब आपको मिल जाए। जी, बीजेपी की ये शैली समझ में आई है या प्रतीत होती है कि आप अगर विपक्ष की तरफ से आवाज आई है तो आप एक्शन नहीं लेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि फाइल बन जाएगी। विपक्ष ने खूब आवाज उठाई, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ेंगे। फाइल बना लिया आपने, और जब आप एक रिशफल करेंगे जिससे ये मैसेज नहीं जाए, क्योंकि हो सकता है आपने कम से कम 15 मंत्रियों से कहा इस्तीफा दे दीजिए, और उसमें जो सर्किल वाले मंत्री हैं वो भी शामिल हैं, तो ये कहने का अवसर वो नहीं देती कि विपक्ष की मांग के बाद, हमने नाराजगी के बाद ये काम किया। मनोज, ये एक शैली है। और दूसरी बात यह है कि केंद्र अब अभिन्न रूप से एक कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर भी बदला है। अब आपके पास जो फाइल है, वो फाइल आपको सीधे BL संतोष भी देखते हैं, उस फाइल को JP नड्डा भी देखते हैं, और उस फाइल को अमित शाह जी भी देखते हैं, फिर उनके सुझाव उसमें शामिल होते हैं। यानी ये जो डबल इंजन है, ये डबल इंजन फीडबैक के आधार पर परामर्श देता है, और ये एक अलग किस्म का भारत में मैं कहूँगा पॉलिटिकल सिस्टम भी बना रही है बीजेपी। तो आप देखिए, ये भी बड़ा इत्तेफाक है कि जब मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, उसी दौर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मंत्रियों का बैठना शुरू हुआ। सर जी, ये सब वही समीक्षा के अंग है, और समीक्षा के अंग इसलिए है कि अकेले मंत्रियों की समीक्षा नहीं है, बल्कि समीक्षा तो सांसद और विधायकों की भी शुरू हो गई है।
और उस सब में भी जिसके बेहतर परफॉर्मेंस होगा, वो जो आप कह रहे हैं, तो आज अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री साहब नड्डा जी से मुलाकात होने वाली, तो जो आप कह रहे हैं निश्चित रूप से इस बीच में अमित शाह से मुलाकात हुई, कहा यह जा रहा है कि फिर से 25 तारीख को एक बार अमित शाह मध्य प्रदेश आ सकते हैं कुछ कार्यक्रमों को लेकर। प्रधानमंत्री की भी तैयारी है, लेकिन अब वो अनुमति मिलती है। इसका मतलब ये है कि केंद्र की नज़र पूरी तरह मध्य प्रदेश पर है और उसके रिजल्ट किस तरह के हैं वो भी आपको आने वाले दिनों में दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि समीक्षा जिस तरह की चल रही है, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का तय होना है और अब बहुत संभावना बड़ी तेजी से बढ़ रही है कि शायद 10-15 दिन में कुछ सूचनाएं ऐसी आ जाए और उसका असर सब जगह दिखाई देगा। सर जी, ये समीक्षा भी उसमें शामिल होंगी, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो मंत्री लोग बैठ रहे हैं उनके पास जो चीजें आ रही वो भी शामिल होंगी और सत्ता और संगठन का समन्वय पहली बार बहुत बेहतर दिख रहा है। तो निश्चित रूप से जो काम कर रहा है वो तो दिखाई देगा। जितेंद्र जी, आपकी टिप्पणी। शरद जी, निश्चित तौर पर सत्ता और संगठन का समन्वय बेहतर दिख रहा है, क्योंकि बीडी शर्मा के साथ मोहन यादव की पटरी नहीं बैठ रही थी और अनेक जगह पर तनाव सामने आया था। क्योंकि यही होता जो मनोज जी ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश सरकार की फाइल देखने लगे। जितेंद्र जी, यह आपका अधिकार है, कांग्रेस का अधिकार है, लेकिन इतनी निगाह आप खुर्दबीन से बीजेपी को देखते रहेंगे, थोड़ा अपने भीतर भी झांकिए। जी शरद जी, भूपेंद्र सिंह और ये अपने गोविंद राजपूत का किस्सा तो मुझे लगता है गलियों में किस तरीके से फजीती हो रही है। मुझे लगता है उमा भारती की पीड़ा सुनिए, गोपाल भार्गव का रुदन सुनिए, समझ में आ जाएगा आपको। मैं यही कह रहा था। लेकिन फिर भी अगर आपकी बात को हम सच माने तो बीजेपी के असंतुष्ट नेता कांग्रेस में नहीं जाते। लेकिन हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूं कि बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, जिसकी वजह से कम प्रकरण आपको देखने में आते। इसमें हमारे यहाँ ज्यादा आते। अब दूसरी चीज सुनिए आप। अब देखिए, आपने कहा कि साहब वो विपक्ष की मांग पर कार्रवाई नहीं करते लेकिन फाइल बना लेते। अगर विजय शाह जैसे मंत्री को आप 5 साल ढो लेते हैं तो आपकी समीक्षा बेकार हो गई। अगर चिकित्सा शिक्षा मंत्री पर नर्सिंग घोटाले के आरोप लगे और आप उसे 5 साल पूरा करा देते तो मुझे लगता है ये समीक्षा नहीं मुंह दिखाई हुई है। एक चीज 52 किलो अभी कह रहे थे पांडे जी कि जनता के प्रति जवाब दे। अरे जनता के प्रति सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी। 52 किलो सोना, करोड़ों रुपए नगद, बता नहीं पाए आपकी किस मंत्री का है। आरटीओ की गाड़ी खड़ी रही, जांच आज तक जारी है। एक ईएनसी आप पता करिए ना, ये आपका काम है, इन्वेस्टिगेशन करिए, निकालिए नाम किसका है वो। शरद जी, हम तो नाम बताते हैं। नरसिंह घोटाले हमने कहा, मछली में हमने कहा, मगरमच्छ का नाम लेकर के कहा, आपने कार्रवाई नहीं की। एक ईएनसी छोटा सा 25-25 डुप्लेक्स का मालिक हो जाता है, सरकार आंख बंद करे। सरकार का सबसे बड़ा शरद जी टारगेट है एक बहुत बड़ा बैंक बनाने का, उस बैंक के माध्यम से सारे काम करने का। यह जो है चर्चा के निचोड़ में, इस कैबिनेट के निचोड़ में आया कि छोटी छोटी बैंकों को बड़ा बैंक बना लो। और बैंकिंग के मामले में आपको मालूम है सरकार का रिकॉर्ड कैसा है। मुझे लगता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग में एलआईसी को इन्होंने बर्बाद कर दिया, सारा एलआईसी का पैसा निकाल के क्या किया। ये सिर्फ दिखावे की चीज है शरद जी। मुझे कहना पड़ेगा कि अगर समीक्षा हो तो परिणाम भी सामने आना चाहिए। चलिए, हमारी बात मत करो आप, लेकिन आपकी अपनी समीक्षा की रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए। डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जी, कई गंभीर बातें, गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र जी लगा रहे हैं। उसमें फाइनेंशियल बंगलिंग्स की बातें हैं, उसमें ये कहना है कि तमाम जो मोर्चे हैं उनका ये भी आरोप है कि विफल है सरकार। जरा बिंदुवार जवाब दीजिए, आपने सारी बातें सुनी ही हैं जी। देखिए, कांग्रेस तो क्या है कि अपने जो है घर को नहीं देखती है। वो अपने लोगों के जो विवाद है उनको मन संगार हो या दिग्विजय सिंह जो हो, दुनिया ने सार्वजनिक रूप से देखे हैं, जीतू पटवारी जी के विवाद हो। लेकिन इन बातों से मुझे क्या लेना देना है। मैं तो ये कहूंगा कि 2 साल पूरे करने जा रही है डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार। उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। 2 साल मध्य प्रदेश के लिए ये है ऐतिहासिक, उन्होंने अवसर दिए हैं। 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश अभी प्राप्त हुए, 8,44,000 करोड़ के नए प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है, 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने वाले हैं। पिछले 2 वर्षों में उनके कार्यकाल में 8,25,000 लोगों को रोजगार मिला है, 60,000 नई नौकरियां दी गई हैं। पत्र जारी कर दीजिए।
एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए निवेश पर, निवेश पर एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, हम आपकी सारी बातें मान लेंगे। रोजगार पर एक श्वेत चलिए पत्र मैं जारी जवाब कर देता दीजिए, हूं हम मान जितेंद्र लेंगे जी। आपको। श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं अभय जी, जवाब दीजिए। पॉइंटेड उनका सवाल है, श्वेत पत्र। ये श्वेत पत्र तो दे रहा हूँ, 1 जनवरी 2025 को 70वें स्थापना दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे श्वेत पत्र नहीं चलेगा। ये भाजपा में होता होगा कि एक प्रवक्ता श्वेत पत्र दे दे। सारी मीडिया में छपा है, पेपरों में छपा है, उन्होंने अपने जो अरे मीडिया को तो आपके सारे प्रसंग नहीं पता है, लेकिन मीडिया बेचारा बोल नहीं पा रहा है। मीडिया को कुकर्म पूरे पता है, मीडिया को भ्रष्टाचार पता है। 2 लाख सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं, ये उन्होंने सार्वजनिक बोला है। ये सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये उनके द्वारा बोले गए डॉक्यूमेंट। ये जो है मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा है 8,54,000 करोड़ के नए प्रस्ताव को स्वीकृति हुई है, 6 लाख से अधिक चलिए रोजगार सृजित चलिए होंगे इससे। चलिए ये मध्य प्रदेश का विजन है। आने वाले युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला ली है। चलिए सर, बहुत अब टाइम नहीं है मेरे पास। डॉक्टर अभय जी फिर अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी की ये जो प्रणाली है, इसमें राज्यों में भी हमने देखा और केंद्र में भी देखा। कई महत्वपूर्ण नाम केंद्र में जो आपको कभी केंद्र में दिखे थे, प्रकाश जावड़ेकर का नाम याद करिए, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम याद करिए, स्मृति ईरानी जी को भी अगर आप चाहें तो उस सूची में आप रख सकते हैं, शाहनवाज हुसैन साहब को भी आप उस सूची में रख सकते हैं, रविशंकर प्रसाद जी को भी। ये कोई उपेक्षित हैं ये सारे नेता या किनारे पर डाल दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। जो बीजेपी के सोर्सेज से हमें खबर मिलती है कि हाँ, एक टाइम है, आपने कर लिया, आप केंद्रीय मंत्री रहे, आप सांसद रहे, आप विधायक रहे, एक बार नहीं, एक से अधिक बार रहे, 3 बार रहे, 4 बार रहे। अब आपकी भूमिका थोड़ी अलग करते हैं हम। अब आने दीजिए अगली पीढ़ी को। अब ये नंबर है डॉक्टर अभय प्रताप जी का, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं। अब ये नंबर है जितेंद्र जी का। ये बहुत बुरा लगता है। कांग्रेस आज तक ऐसी प्रणाली को बहुत ठीक से कार्व आउट नहीं कर पाई है। और ताजा उदाहरण कर्नाटक है, जहां सत्ता संग्राम 2.5 साल का वही यक्ष प्रश्न फिर कांग्रेस को परेशान कर रहा है। बीजेपी ने इस यक्ष प्रश्न को पहले पढ़ लिया और उसने ये कह दिया कि नहीं, ये नहीं होगा। हर चीज की एक अनलिमिटेड कोई नहीं एक्सपायरी है। आप 4 बार के बाद एक्सपायरी से यहां आशय है कि आपकी भूमिका बदल जाएगी, आप संगठन में आ जाएंगे, संगठन में है तो सत्ता में चले जाएंगे। और ये एक अच्छा सोच है, लेकिन जितने अच्छे ढंग से निष्पक्ष तरीके से ये आगे बढ़ेगा, केंद्र और राज्यों में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का।